तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है रुआन मेन लीड से कहती है शांत हो जाओ और देखो कि मैं आखिर हूँ कौन। और अपने मन में कहती मुझे उसके ऑरा से कुछ न कुछ अलग महसूस हो रहा है जो कि मुझे नहीं होना चाहिए था। ये कुछ गड़बड़ है। वो उसकी तरफ देखता है और कहता है सिस्टर आखिर तुम यहाँ पर क्यों हो? मुझे माफ़ कर देना, मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत कर दिया, लेकिन आखिर आप इस तरीके से क्यों लेटी हुई है? रुआन ली कहती है रुको, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो आपका सिनेरियो क्या होता है। वो दोनों बेड पर होते हैं और हमें दोबारा मेल लीड को दिखाया जाता है जो कि फिर से उसकी कंडीशन ख़राब हो रही होती है। हमारी फीमेल लीड किसी प्रकार के स्पेल को कास्ट करने की कोशिश करती है और ये कहते हो पानी को अपनी तरफ बढ़ाती है और खुद के ऊपर डाल लेती है और वो कहती है क्या तुम अब जाग गए? और उसके हाथ को भी दिखाया जाता है जी, जो कि उसने उसके चेहरे पर रख रखा होता है ताकि उसको रोक पाए। यान जब उन सारी चीज़ों को लेकर होश में आता है कि जब उसका वो मेडिसिन का इफेक्ट उससे दूर चल जाता है तो वो कहता है सीनियर सिस्टर, और ये कहते हैं उसकी तरफ देखता है जहाँ पर उसकी हालत अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं होती है। और वो कहता है मैं अभी भी। जैसे ही वो ये बात कहता है जियावली उसका मुंह पकड़कर पानी में दोबारा डाल देती है और वो कहती है क्या तुम अब जाग गए? और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके शरीर से पानी टपक रहा होता है। समझ जाओ क्यों दिखाते हैं सब कुछ। वो कहता है सिस्टर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा इतनी देर तक ध्यान रखा। मैंने ये सारी चीज़ें जानबूझकर के नहीं करी है। और इसके बाद में दिखाया जाता है उस डीमन का, आई डोंट नो, अभी उस बंदे के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता जो कि इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। वो कहता है तुम थोड़ी रूथलेस भी हो। और इसके बाद में दिखाया जाता है यान को जो कि उसके कमरे के सामने बैठा हुआ होता है। अभी हमें इसके बारे में नहीं पता कि क्यों बैठा हुआ है, बस उसकी आंखें नीचे होती है ज़मीन की तरफ और वो बैठा हुआ होता है। और वो कुछ देर पहले की बात से सोचता है जहाँ पर जियावली उसे कह रही होती है अगर तुम जाग गए हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो। यान उन सारी चीज़ों को सोचता और कहता है जिस तरीके से वो बात कर रही थी बिना मुझे देखे हुए, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। और बात करें उस चीज़ के बारे में जो मैंने अभी भी किया था, उस चीज़ को देखकर ऐसा लगता है किसी भी औरत को इन सारी चीज़ों पर गुस्सा आ ही जाएगा। और जब तक वो इन सारी चीज़ों को लेकर शांत नहीं हो जाती मैं अपने घुटनों पर रख कर उससे माफ़ी मांग सकता हूँ। और इसके बाद में दिखाया जाता है कि वो लगभग 2 घंटे से उसके कमरे के सामने बैठा हुआ था अपने घुटनों पर, उससे माफ़ी मांगने की कोशिश कर रहा होता है एक प्रकार से। जियावली दोबारा दरवाज़ा खोलती है और कहती है क्या तुम अभी भी यहीं पर हो? यान कहता है क्लाउड इमॉर्टल सेक्ट के जो प्रिंसिपल्स है एक बार जब उनके ऑर्डर दिए जाते थे उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है और मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। इस बार मुझे इन सारी चीज़ों की माफ़ी मांगनी ही होगी और मैं सेक्ट का पहला डिसाइपल हूँ तो मुझे एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि जब तुम गलती करते हो तो तुम्हें किस तरीके से माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं ही वो इंसान था जिसने आपको डिस्टर्ब किया था। अगर आप इन सारी चीज़ों को लेकर मुझे माफ़ नहीं करते तो मैं यहाँ से जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। प्लीज़ मुझे पनिश कीजिए। जियावली कहती है मैं इन सारी चीज़ों को लेकर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। जियावली कहती है मैं इन सारी चीज़ों को लेकर इंटेंशनली नहीं करती। अगर तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है तो आखिर में तुम्हें पनिशमेंट क्यों दूँ, जबकि इसमें इन सारी चीज़ों में तुम्हारी जब कोई। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कमेंट करें ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी से जल्दी डाल पाऊँ। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।